हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका एन एम सी ई पी 2024। दैट इज़, इसको अगर जो हम शॉर्ट टर्म में समझें तो ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है इन द तमिलनाडु स्टेट के अंदर। नाम मधुलावम AICSCC UPSC प्रीलिम्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये उसका पेपर है और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 8 सितंबर 2024 को। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, इसके आंसर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेपर के अंतर्गत। हम उनके डायरेक्टली आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ब्रूमेशन। सो ब्रूमेशन की कंडीशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है इट इज़ द स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ड्यूरिंग कोल्डर टेम्परेचर। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अब बताना है आपको कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। सो यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है? गंगा रिवर पर है। रणथंबोर आपका बानस रिवर पर है। पेंच नेशनल पार्क बहामी रिवर नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। तो यहाँ पर हम बात करें तो BCI कैन ट्रांसलेट ब्रेन न्यूट्रल सिग्नल्स इनटू द कमांड फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये करेक्ट है। BCI ऑफन यूज इलेक्ट्रोड टू डिटेक्ट द न्यूट्रल एक्टिविटी। ये भी करेक्ट है आपका। BCI अलाउज यूजर टू कंट्रोल डिवाइस विदाउट फिजिकल मूवमेंट। ये भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। क्रूज मिसाइल्स आर जनरली हैविंग अ शॉर्टर रेंज। ये करेक्ट है इतना पार्ट। आर यूज टू प्रिसाइज स्ट्राइक एंड वाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज टू स्ट्राइक एंड लॉन्ग रेंज। तो ये दोनों, पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है क्रूज मिसाइल आर गाइडेड थ्रू आउट their entire flight, whereas ballistic missiles are guided only during the power phase and unguided during the free fall phase। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेड पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम बात करें द ओर एंड मेटल प्रोसेसिंग आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लेड पोल्यूशन। ये आपका करेक्ट है। लेड कंटेमिनेशन इन वाटर मे कम फ्रॉम ओल्ड लेड पाइप्स एंड प्लम्बिंग फिक्सचर्स। ये नहीं है आपका, ये गलत होगा। देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ लेड। ये भी आई थिंक ये करेक्ट रहेगा आपका। तो दो करेक्ट हैं। दैट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, करेक्ट रहेंगी। ऑप्शन नंबर बी होगा 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 6th क्वेश्चन के अंदर, कम्युनिटी रिजर्व्स आर डेजिग्नेटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल कंजर्वेशन रिजर्व आर डेजिग्नेटेड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर आपका कम्युनिटी रिजर्व आता है इन्वायरमेंटल के अंदर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर आता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ गलत है। सेकंड है द कंजर्वेशन रिजर्व एम टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया विच आर नॉट कवर्ड अंडर द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल कम्युनिटी रिजर्व्स एम टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द हैबिटेट। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। In which among the following field nanotechnology can be used? So it is used in the drug delivering of medicine, water purification, energy storage in batteries, anti-corrosion coating के अंदर and sunscreen with UV protection। तो पांचों यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4 आर द करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस। तो जीन एक्सप्रेशन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलो ना। ठीक है, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग mRNA फ्रॉम द DNA टेम्पलेट विच मेनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये स्टेटमेंट आपकी पहली गलत है। सेकंड है ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस वेयर राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन बाय डिकोडिंग द mRNA सीक्वेंस। ये आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंडिया। ये स्पीसीज आपको देखनी है और बताना है हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉक्टिनल स्पीसीज। नॉक्टिनल स्पीसीज कौन सी हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर इंडियन पेंगोलिन, मालाबार सिविट एंड नामधा फ्लाइंग स्क्वायरल, ये तीनों हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम। तो यहाँ पर आपका इट इज़ डिज़ाइन टू रीपर्पस द फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV रॉकेट। जस्ट अ मिनट, PSLV rocket orbit as a orbital platform for scientific experiment and technology demonstration। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में। सेकंड स्टेटमेंट है इट डिराइव्स पावर फ्रॉम सोलर पैनल्स एंड लिथियम आयन बैटरी, ये भी करेक्ट है। द मॉड्यूल वॉज फर्स्ट यूटिलाइज ड्यूरिंग द चंद्रयान 3 मिशन, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट generative artificial intelligence can effectively do which of the following? So it can do create personalized marketing content and advertisement, पहला स्टेटमेंट रहेगा करेक्ट। जनरेट न्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर द ड्रग डिस्कवरी, ये करेक्ट रहेगा। सिमुलेट कॉम्प्लेक्स अर्बन डेवलपमेंट सिनेरियो फॉर सिटी प्लान, ये भी करेक्ट है आपका। राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ये गलत है आपका। दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि कुमनिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज अडॉप्टेड इन द मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस इन द ऑफ द पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, ये करेक्ट है आपका। इट इज़ इट्स अ टारगेट टू इंश्योर that at least 30% of the world land, waters and sea are conserved by the 2030, ये भी करेक्ट है। It is a legal binding mandatory national goal and target for member countries, लीगली बाइंडिंग नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर 1 and 2, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, which among the following national park is known for the presence of endemic species like pygmy hog और hispid hare and golden langur। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 14 की, एन इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्टिंग विद इन अ स्पेसिफिक एरिया while the environment refers to the total surrounding condition that influence living organism। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अ पॉपुलेशन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, वेयर एज कम्युनिटी इंक्लूड ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग एंड इंटरैक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट the objective of e-Sanjeevani? E-Sanjeevani is bestly described as a telemedicine system to enable people to get outpatient service in the confined of their home, option number
डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एन आइंस्टीन रिंग इज अ फेनोमेना ऑब्जर्व्ड व्हेन light from distant object is bent by the gravitational field of massive object forming a circular ring। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड स्पीसीज। सो यहाँ पर इंडियन स्वैलो टेल इज नॉट अ बर्ड स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म quantum key distribution often seen in the news is related to। So this is related to the secure communication infrastructure। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। green hydrogen are produced through the electrolysis of water using the renewable energy and result of zero carbon emission। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ब्लू हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस एंड इमिट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट कार्बन कैप्चर। ये गलत है आपका, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक म्यूटेशन या म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर जो है एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी एंड लाइकन्स, ये करेक्ट रहेगा। राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, ये करेक्ट रहेगा। कैस्कट और डॉडर प्लांट wrap अराउंड द होस्ट प्लांट, ये गलत है। सी अनीमोन अटैच टू द सेल ऑफ द हर्मिट क्रैब, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रिवर डॉल्फिन आर सोशली मैमल दैट लिव्स इन अ कम्युनिटीज़, ये करेक्ट है आपका। रिवर डॉल्फिन हैव अ पुअर आईसाइट एंड रेयर ऑन इकोलोकेशन टू नेविगेट एंड हंट, ये करेक्ट है। अनलाइक इंडस रिवर द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन इज कन्फाइंड टू द रिवर विद इन इंडिया, नो, ये गलत है आपका। तो 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट और हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कवर्ड अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ अ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन कौन सी आती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर आती हैं आपकी यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, आर्सेनिक, निकल, 4 आती हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो यहाँ पर आपका इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम इम्प्लीमेंटेड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंटर सेक्टर स्कीम जो है, सेंटर सेक्टर स्कीम, ये सेंटर पीएम श्री इज़ नॉट अ सेंटर सेक्टर स्कीम, बेसिकली मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, इट्स एम टू क्रिएट होलिस्टिक वेल अराउंड, नहीं ये तो सेंटर पीएम श्री है ना, तो आई थिंक फर्स्ट ही करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। इट्स एम टू क्रिएट होलिस्टिक एंड वेल अराउंड इंडिविजुअल इक्विप्ड विद 21 की सेंचुरी स्किल्स, ये करेक्ट आंसर रहेगा। इट अलाइन द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी करेक्ट होगा। आई थिंक यहाँ पर तीनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहना चाहिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24, ईरान बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपका रहेगा ईरान जो है वो इराक से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से है एंड टर्की से है, सऊदी से नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बेंजीन, हेक्साक्लोराइड एंड हेप्टाक्लोर आर कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये कॉमनली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड के साथ में है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्वालक्ष्य प्रोग्राम। तो क्वालक्ष्य प्रोग्राम जो है मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यू बॉर्न मोबिलिटी एंड मॉर्टिलिटी बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर इन मार्टिनली ऑपरेशन थिएटर्स।
ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी, वो है आपकी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है एम टू प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन अटेंडिंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों की मेंबर कंट्री कौन की हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक तो ईरान रहेगा, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, यूएई नहीं है यहाँ पर, तो दैट इज़ 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इशू विद द गोलन हाइट समटाइम्स मैंशनड इन द न्यूज़। सो गोलन हाइट से जो रिलेटेड स्टेटमेंट है, इट वॉज द कॉन्टेस्ट एरिया बिटवीन इजराइल एंड सीरिया with Israel having occupied since its 1967 war. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। Which of the following is not a part of African Great Lake? So 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लेक फॉगुबिन, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30, द मिशन involves a dual frequency synthetic aperture radar mounted on a satellite designed to observe and measure change in the earth's surface with unprecedented detail. The mission is क्वेश्चन 2, ये किस मिशन के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दिस इज निशार मिशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, द कैगली अमेंडमेंट समटाइम सीन इन द न्यूज़, ये क्या है, ये एक अग्रीमेंट है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एमिंग द फेजिंग आउट द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर पार्ट ऑफ कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा पार्ट है ये पार्ट है आपका पिन वैली नेशनल पार्क एंड चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास। सो यहाँ पर हम 33 की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी यूज्ड एज अ टारगेट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम, ये करेक्ट है। डेवलप बाय जॉइंट वेंचर ऑफ यूएसए एंड इंडिया, ये गलत है आपका। इट इज़ डिज़ाइन फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट, ये करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रिवर्स और ड्रेन इनटू लिखा गया है, तो दनुबे जो है वो ब्लैक सी में है, ये करेक्ट है आपका। नील रेड सी में नहीं है। मिकोंग साउथ चाइना सी, वोल्गा कैस्पियन सी, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, सो इसमें पूछा है द स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान इज रिलेटेड टू, सो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है यहाँ पर। कुकुमा इज अ मेजर रिफ्यूजी कैंप लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन इन द केनिया, ये करेक्ट है आपका। सम रिफ्यूजीज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ साउथ सुडान रिसाइडेड इन द कुकुमा कैंप, ये भी करेक्ट है। सम रिफ्यूजीज फ्रॉम द सिविल वॉर इन इथोपिया लिव्स इन द कुतम्बलोंग रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया, ये गलत है आपका। तो 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, रोडोमाइन बी, एन आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट रिसेंटली बैंड बाय मेनी स्टेट गवर्नमेंट, फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी इन टेक्सटाइल डाइंग, पेपर प्रिंटिंग प्रेस, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37। 38 की बात करते हैं, सी बोर्ड अ रिसेंटली डेवलप्ड AI टूल इज अ प्राइमरली डिजाइन टू असाइन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, सो इट इज असाइंड इन द एरियाज ऑफ कोरल रीफ मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द श्रम इल शेख implementation plan sometimes seen in the news focus on the climate finance and adaptation, that is option B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। now coming to the question number 40,
सो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो it revived the human right record of all the United Nations members state via the Universal Periodic Review. ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका. एंड ऑल द मेंबर ऑफ UNGA आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द UNHRC. नहीं, ये गलत है आपका. तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा. सो सॉरी, Secretary General of Rajya Sabha. He and she is the custodian of all records and document paper of the House or any of its committee. ये करेक्ट है आपका. He is chosen and appointed by the chairman of the Rajya Sabha. ये भी करेक्ट है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के चेयरमैन चूज करेंगे. दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42, inland fishery in India contribute more to the country टोटल फिश प्रोडक्शन कंपेयर टू द मैराइन फिश. ये करेक्ट है आपका. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. ये भी करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं है, इंडिया नहीं है, ठीक है. आंध्रा इज़ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री. ये करेक्ट है आपका. तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये करेक्ट है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट होल्डिंग और रिटर्निंग. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ठीक है, ये भी करेक्ट है. तीनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो इन्फ्लेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं. तो डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ में लीड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन. ये करेक्ट है. इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट. ये भी करेक्ट है. RBI रिड्यूसेस इन्फ्लेशन थ्रू परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट. ये गलत है आपका. तो दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की. मिस्टर एक्स, अ सिटीजन ऑफ इंडिया residing in Tamil Nadu, owns a property in London which she rent out, and Mr. name is this year Mrs. X received rental income from her property in London. In the balance of payment, the rental income will be classified as. So it is classified as the factor income. That is option C is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Consider the following statement. थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे. Question number 46. Consider the following statement. Okay. While governor is empowered to alter the boundaries of scheduled area and scheduled under schedule 5. नहीं, देखिए ये पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है. प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर. एंड नहीं, ये दोनों आपकी गलत है यहाँ पर, दोनों ही गलत हैं. दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड लोन्स एंड एडवांस टू द स्टेट गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ बोरोवर, ये नहीं होगा. तो 1 2 3 है. दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ई रूपी इज करेक्ट. वन करेक्ट ही पूछा गया है आपसे. तो 48 की हम बात करें यहाँ पर, तो इट इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल इंडिया पेमेंट. ये तो करेक्ट है आपका. लीगल टेंडर इशूड बाय द RBI इन डिजिटल फॉर्म, ये भी करेक्ट है. इट डज नॉट रिक्वायर बेनिफिशियरी टू हैव अ बैंक अकाउंट. नहीं भाई, ये तो गलत है आपका. 1 and 2 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है. NPCI owns and operate the UPI प्लेटफॉर्म. ये करेक्ट है. NPCI
इज़ द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। नहीं, ये गलत है आपका। तो 1 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स इट्स फेडरल कैरेक्टर। तो सुपरमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होंगे यहाँ पर, बाई कैमरल सिस्टम होगा, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ये भी नहीं होगा, 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म लिबर्टी। लिबर्टी को बेस्ट डिफाइन करता है द एबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, pursue their interest and make choices without undue restraint while respecting the right of others, adhering the rules of law। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Primary deficit refers to the difference between the current year revenue deficit and interest of payment of previous year borrowing। ये गलत है आपका। Effective revenue deficit जो होता है वो revenue deficit and grant in aid of to the state for creation of capital asset, ये करेक्ट होगा। तो दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 53 की बात करें तो यहाँ पर आपका हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये क्या होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहेंगे, कमर्शियल पेपर्स रहेंगे और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा ओनली 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ अचीव्ड फुल कन्वर्टिबिलिटी फॉर बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। नो, ये गलत है। इन इंडिया लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम LRS फॉर इंडिविजुअल इज ओपन फॉर बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, अ हाई डेब्ट टू GDP रेशियो इन अ कंट्री टिपिकली इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट करता है? द कंट्री में फेस डिफिकल्टीज इन मीटिंग द डेब्ट ऑब्लिगेशंस, दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56, आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सेक्टर्स दिए गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय RBI। ठीक है, तो 56 की हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा एक्सपोर्ट क्रेडिट रहेगा, MSME रहेगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिन्यूएबल एंड हाउसिंग, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑल 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ मेंबर इज़ नॉट क्वालिफाइड एज अ अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा इफ़ द मेंबर नॉट एक्सेप्ट द मर्जर ऑफ हिज ओरिजिनल पार्टी विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑप्ट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैपॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, सो मंकी पॉक्स वायरस इट वॉज इवॉल्व सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये गलत है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और एनिमल टू द पर्सन, ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। विद रेफरेंस टू द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट से आपको बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन, तो M1 इज़ ऑफन रिफर्ड एज अ हाई पावर मनी और बेस मनी। नो, ये गलत है। M1 इंक्लूड हाई लिक्विड एसेट such as a physical currency, coins and demand deposit. Other deposits will held with the certain banks. तो आपका ये करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। रिलेटेड टू द NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। RBI हैज़ NPA क्लासिफिकेशन नॉर्म्स फॉर बोथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स के लिए है, ये भी करेक्ट है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज़ गिवन अ प्राइमरी रोल टू एक्वायर स्ट्रेस एसेट फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये करेक्ट है आपका। इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड फोकस ऑन द रेजोल्यूशन एंड रिकवरी ऑफ द डिस्ट्रेस एसेट एक्वायर्ड बाय NARCL। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ब्लैक सॉइल इन इंडिया। तो ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड हेल्प्स इन रेन फीड क्रॉप टू सर्वाइव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्लैक सॉइल इज टिपिकली swell and become sticky when wet and then sink and develop a wide crack during the dry season। ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी है प्रॉपरली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर ग्रेनाइट was most widely used stone material for temples, monuments and sculptures। ये करेक्ट है। Though predominantly made of a Dravidian style of architecture, some elements of Indo-Islamic influence were also there। Women actively took part in the political, social and literacy field। ठीक है, दैट इज़ तीनों करेक्ट आंसर, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 63। ओके, तो कौन कौन से पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच है आपको ये बताना है। चेन्नई पोर्ट हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, नहीं ये गलत है आपका। कोलकाता इज़ अ ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, ये करेक्ट है। मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। तो दो करेक्ट हैं, ओनली टू पेयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, हाउ मेनी of the above statements are the correct? It is appointed by the president and is responsible for the redrawing the electoral boundaries for the parliamentary and state assembly constituencies। ये correct है। In India such delimitation commission has been constituted 4 times till now। 4 बार constitute हो चुकी है, ये भी correct है। In order to have the force of law cannot called as a question before any court। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डिज़ाइंड अंडर द क्रिटिकल मिनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 65 की हम बात करें तो कोबाल्ट, निकल, लिथियम, टेंटेलम एंड टाइटेनियम, ये पाँचों हैं, दैट इज़ ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप। ये क्रॉप है। हाउ मेनी ऑफ द अबव क्रॉप आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। तो पोर्तुगीज, चिली, कैश्यू एंड टोबैको रहेगा। ठीक है, तो ओनली 3, दैट इज ऑप्शन बी होगा 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स का कॉम्बिनेशन आपको बताना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय संबंधित हैं, करेक्ट है पहला। ऑल इंडिया किसान सभा, सज्जनानंद सरस्वती। उद किसान सभा, दैट इज़ बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। दैट इज 67 का ऑल करेक्ट है, दैट इज ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द MK रजनी सिंह और ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ORS केस, द राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 68 में हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर बोथ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर एंड नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 69 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रियम्बल, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तीनों रहेंगी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टेटेड as long as one class dominates over another, as long as poor remains poor and becomes poorer, there will be no Swaraj। So 70th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन। व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज president should consider the opinion of the chief justice
and must be formed in the consultation with the collegium of the 4 senior most judges of the Supreme Court. पहला स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है. The Chief Justice of India with the presidential prior approval after consulting the Chief Justice of the concerned High Court can appoint a qualified High Court judge as an ad hoc judge of the Supreme Court. ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72. ठीक है, 72 की हम बात करते हैं. तो वर्क पोएट एंड एसोसिएटेड किंग. ठीक है, रघु वर्मा. ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 72. यहाँ पर कादम्बरी बाण भट्ट हर्षुल, यहाँ पर थर्ड वाला मुझे लगता है करेक्ट है. तो ऑप्शन 1 यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया द टर्म कर्षपना एंड सतनमाना डिनोट. ये वर्ड बेसिकली किस चीज़ को डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं टाइप ऑफ कॉइन्स को. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74. कंसिडर द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका. रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका. तो इनको आप अरेंज करेंगे तो मनसेरा पहले आएगा आपका, देन होगा कलसी सेकंड पोजीशन, फोर्थ पे धौली और येरगुडी दैट इज़ फोर्थ पे आएगा. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा. अरेंज द फॉलोइंग किंगडम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इन किंगडम्स को आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है. तो सबसे पहले आएगा वटाका डायनेस्टी ऑफ डेक्कन, देन आपका आएगा मोकरीज ऑफ कन्नौज, देन लास्ट में चालुक्याज ऑफ कल्याणी थर्ड पोजीशन, लास्ट में आएगा गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा. तो यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 75. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हड़प्पन साइट लोथल. आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ लोथल आर लोकेटेड अलॉन्ग द भोगवा रिवर इन द गल्फ ऑफ खंबात रीजन. ये करेक्ट है. एक्सकेवेटेड साइट ऑफ लोथल इज रिगार्डेड एज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ द IVC. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. सत वीरवदिन इज अ सब्जेक्ट ऑफ जैनिज्म. नहीं, निर्वाण अचीव करने के लिए, ये गलत है आपका. और संत कावाशी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म फोकस ऑन इंटरनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. ये भी गलत है आपका. दोनों गलत हैं. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 78. सोयाबीन ग्राउंड नट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया. ये करेक्ट है. कैस्ट्रॉल सीड इज़ ग्रोन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप इन इंडिया. ये भी करेक्ट है. तो दोनों करेक्ट हैं. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 78 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79. सो हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर प्रपोज द आइडिया दैट इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम बीइंग आर eternally distinct and emphasizes the duality between God and the soul, where the soul is always subservient to the divine. So 79 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर माधवाचार्य. दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 80. क्रिप्स मिशन ऑफर्ड द इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस विद द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ. ये करेक्ट है. वॉवल plan proposal have a equal representation of both Hindu and Muslim in the Viceroy Executive Council. ये correct है. Cabinet mission proposed the Constituent Assembly whose members were elected by the both princely. नहीं, ये गलत है आपका. 1 and 2 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट प्राइमरली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर. तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द आउटर लेयर से. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 की बात करते हैं हम. व्हाट हैपन्स ऑन 22nd ऑफ December. ओके, सो डिले सनराइज एंड एडवांस सनसेट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. ये करेक्ट है. और साथ में रहेगा सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन इन आर्कटिक रीजन. ये करेक्ट है. 1 and 4 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82. 83 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन एजेंट
फॉर वेदरिंग प्रोसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रोजन वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन। 84 की बात करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड इट गेट्स मेजरली हीटेड बाई द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पहला तो करेक्ट है। सेकंड है मैक्सिमम आइसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडीनेस इज द लीस्ट। ये भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 85। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट, ड्राई एंड मिड रेनी विंड्स हैं यहाँ पर। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली है ड्यूरिंग द विंटर। एनुअल प्रेसिपिटेशन 35 to 90 सेंटीमीटर का है। ये मेडिटेरियन क्लाइमेट है आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इल नीनो। El Nino, it is associated with the appearance of warm current of the coast of Peru in the eastern Pacific Ocean। पहला तो करेक्ट है आपका। It results in distortion of equatorial atmospheric circulation and irregularities in the evaporation of sea water। ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। तो मालवा प्लेट्यू चंबल, छोटा नागपुर प्लेट्यू दामोदर, ये दो करेक्ट हैं। दैट इज ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 के अंदर 88 के अंदर आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 3rd and 4th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड। करेक्ट आपको बताना है 89 के अंदर। तो यहाँ पर आपका झेलम रिवर पासेस थ्रू द डल लेक, ये करेक्ट है केवल। तो स्टेटमेंट 1 और ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ। तो यहाँ पर जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया ऑफन रिफर्स टू एज अ मानसून ट्रफ that forms over the Gangetic plain in July and helps create thermal low in the northern India। ये करेक्ट है आपका। Due to its shift, the southwest monsoon may thus been seen as a continuation of the southeast trade deflect towards the Indian subcontinent after the choosing the equator। ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये थे 90 तक क्वेश्चन आपके बेसिकली 90 नंबर क्वेश्चन तक आपके जो थे ये हमने किए थे GS वगैरह के। बाकी 10 क्वेश्चन आपके मैथ के और रीजनिंग के हैं, उन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये पेपर था हमारा। इसकी मैं बात करूँ प्रॉपरली तो दैट इज़ नान मुधाल 1 एंड AICSC। ठीक है। जो कि UPSC प्रीलिम्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है 2024 का, जो कंडक्ट हुआ था 8 सितंबर को, जिसके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।